जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। जापान दोबारा से दुनिया के लिए संकट बन रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें अमेरिका द्वारा जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में दुनिया के लिए संकट बना हुआ था जापान, इसीलिए अमेरिका को वो कदम उठाना पड़ा। दोबारा से ऐसी क्या घटना हुई है जिसके कारण जापान दोबारा से दुनिया के लिए संकट बन रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम सभी एक बात और बात करेंगे कि कोविड का नया वेरिएंट आ चुका है जिसका नाम है ओमिक्रॉन वेरिएंट। जैसे हम सभी जानते हैं कि इसका अल्फा, गामा, डेल्टा ये वेरिएंट ऑलरेडी आ चुके थे। इसके बाद एक वेरिएंट आना था, एक तो कप्पा और दूसरा XI। इन दोनों को स्किप करके ओमिक्रॉन, एक ग्रीक भाषा का वर्ड है, इसे नाम दिया गया है ओमिक्रॉन नामक वायरस। तो इसलिए हम सभी को दोबारा से कोविड से सुरक्षित रहने की जरूरत है। हम सभी जो सेफ्टी के रूल्स बताए गए हैं उन सभी को फॉलो करें ताकि हम सभी सेफ रह सकें। कोविड में म्यूटेशन होते रहते हैं, इसलिए जो वैक्सीन्स थी, WHO ने कहा है कि ये वैक्सीन्स ओमिक्रॉन वेरिएंट पर कितना प्रभावकारी है ये हम अभी नहीं कह सकते हैं, और इसे WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है, मतलब खतरे की घंटी बजाई है। बात समझ पाए? इसीलिए एक बेजोड़ जो तोड़ हमारे पास है मास्क, जिसका तोड़ अभी तक कोरोना के पास नहीं आया है। इसलिए हम सभी को दोबारा से, अगर हमारी आदत छूट गई है तो हम सभी दोबारा मास्क का यूज करना स्टार्ट कर दें। चलिए हम लौटते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि मैंने कहा आप सभी से कि जापान जो द्वितीय विश्व युद्ध में लीड रहा था, जीत रहा था, दुनिया पे आतंक मचाए हुए था, वह दुनिया के लिए तबाही एक समय बना हुआ था। उसी पर उसके दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर जिस समय अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया, उस समय की स्थिति आज भी जापान उससे उभर नहीं पाया है। आज भी जापान पर उस परमाणु बम का प्रभाव अभी भी दिख रहा है। तो उसी समय जब यूनाइटेड नेशन बना, उसी समय जापान से एक समझौता किया गया था कि आप अपनी सेना नहीं बढ़ाएंगे। बात समझ पाए? वहां के संविधान में जापान का संविधान बनवाया गया, जिसमें आर्टिकल 9 में लिखा गया है, वहां पर आर्टिकल 9 में, जापान के संविधान के आर्टिकल 9 में लिखा गया है कि हम अपनी सेना नहीं बढ़ाएंगे। सिंपल सी बात है। तो आखिर कितनी सेना वो रखेंगे? सेना वो उनकी जितनी भी पॉपुलेशन होगी उसकी मात्र 1% सेना वो रखेंगे जापान वाले। ये उसी समय एग्रीमेंट हुआ था। आफ्टर दैट क्या हुआ कि जैसे सिंपल सी बात, जापान ने तब अमेरिका से कहा कि सर, हमने अभी तक जिन पर आक्रमण किया, जिन देशों पर हमने अभी तक आक्रमण किया द्वितीय विश्व युद्ध में, अगर ये दोबारा हमसे बदला लेने आ गए तब हम क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा, अमेरिका ने, कि टेंशन मत लीजिए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम देते हैं। यहीं पर जापान के लिए एक प्लस पॉइंट यह निकला कि जापान की सुरक्षा की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका ने दिया। अब जापान को डिफेंस के लिए कोई भी फंड नहीं खर्च करना था, एक भी पैसा नहीं खर्च करना था। एक भी पैसा मतलब 1% तो सेना मेंटेन करनी थी, उससे ज्यादा नहीं खर्च करना था। इसलिए जापान ने खुद को मोड़ा टेक्नोलॉजी के एरिया में, और आज 3rd लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी जापान में है। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी GDP वाला देश बन चुका है। कुछ शायद उसकी जो है 5.39 ट्रिलियन है, 5.39 ट्रिलियन है, 5.39 ट्रिलियन, TRILLION ट्रिलियन है जापान की GDP। वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं। तीसरा सबसे बड़ा GDP वाला एक कंट्री बन चुका है आज। अब हाल ही में क्या हुआ है कि जापान को इस आर्टिकल 9 के तहत 1% सेना मात्र रखनी थी। जापान की वर्तमान पॉपुलेशन जो है वह शायद भारत के कई गुना कम है, भारत की पॉपुलेशन से शायद 20 गुना कम है। अब आप सोच सकते हैं कि इतनी कम पॉपुलेशन वाली कंट्री और इतनी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी, चूंकि उसे डिफेंस में काम नहीं करना था, इसका विरोध प्रदर्शन तक हुआ अमेरिका में
कि आप उसको सिक्योरिटी देते हैं और वो हमसे आगे एक दिन निकल जाएगा। तो इसलिए अमेरिका ने कहा कि देखिए सर, आप थोड़ी बहुत सेना जो है रखिए, अपनी खुद की सेना बिल्डअप कीजिए, हम आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं। तो हाल ही में जापान ने क्या किया है कि 6.75 बिलियन BILLION बिलियन सोल्जर्स जो है कहा है कि हम बढ़ाएंगे। मतलब अब हम अपने सोल्जर्स की जो 1% संख्या हुआ करती थी उसमें 6.75 बिलियन इंक्रीज करने वाले हैं, इतनी बड़ी सेना बनाने वाले हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी अब ये जब सेना बनाएंगे तो जापान के लिए पहले से ऑलरेडी ये सभी संकट थे, अब एक नए संकट के रूप में और अच्छे खासे संकट के रूप में दोबारा उभरेंगे, क्योंकि इनकी जीडीपी हाईएस्ट, टेक्नोलॉजी हाईएस्ट, सेना हाईएस्ट। अभी भी अमेरिका की मैक्सिमम सेना, अगर कहा जाए कि सबसे ज्यादा सेना अमेरिका की किस देश में रहती है तो नाम जापान का आता है कि जापान में अमेरिका की सबसे ज्यादा सेना वर्तमान में रहती है। अमेरिका के सबसे ज्यादा एयरबेस जापान में बने हैं, अमेरिका के सबसे ज्यादा सैन्य अड्डे जापान में बने हैं। तो आशा करता हूं कि जापान दुनिया के लिए किस प्रकार से संकट था, किस प्रकार से बनने वाला है, ये बात आप सभी समझ गए होंगे। कोविड से सुरक्षित रहिएगा, इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।